नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कक्षा 10 विज्ञान की जो वर्कशीट है उसका ये आधार रेखा आकलन है जिसको हम हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे। हमारा सही उत्तर होगा सर चैडविक। दूसरा प्रश्न, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है तो सही उत्तर होगा 2 होती हैं। प्रश्न 4, CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है तो CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है 44। अब है प्रश्न नंबर 5, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। ब सही होगा। प्रश्न 6, पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है तो पीतल कॉपर और जिंक यानी Cu+Zn की मिश्र धातु होती हैं। प्रश्न 7, किसी अम्ल का pH संभवतः होता है तो किसी अम्ल का pH होता है वो 7 होता है। प्रश्न 8, ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह होता है। सही उत्तर होगा कीटोन। असही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। हमारा सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। प्रश्न 10, 2H2 + O2 = 2H2O। ये किसका उदाहरण है? ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर H2 और O2 जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। प्रश्न 11, सजीवों की मूलभूत इकाई कहलाती है तो सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। सही होगा यहाँ पर। प्रश्न 12, मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है तो मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या 1 होती है। प्रश्न 13, जल किस अवस्था में पाया जाता है तो जल सभी अवस्थाओं में पाया जाता है यानी कि ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर द सही होगा। प्रश्न 14, दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व होता है तो सही उत्तर होगा प्रोटीन। प्रश्न 15, विटामिन सी के स्रोत का समूह है। सही उत्तर होगा नींबू, आंवला और संतरा। प्रश्न 16, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रश्न 17, पुष्प में स्त्री केसर के भाग हैं। सही उत्तर होगा वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। प्रश्न 18, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाली अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। सही उत्तर होगा ब, युग्मक कहलाती हैं। प्रश्न 19, मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे तो मटर के पौधे पर किए थे। प्रश्न 20, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब है प्रश्न नंबर 21, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा उसको बल कहा जाता है। प्रश्न 22, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रश्न 23, ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं होता है। सही उत्तर होगा निर्वात में। प्रश्न 24, कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। सही होगा। प्रश्न नंबर 25, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि प्रयोग की जाती है। सही उत्तर होगा पराध्वनि। प्रश्न 26, किस लेंस में सदैव एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा चाहे प्रतिबिंब या बिंब कहीं भी स्थित हो तो सही उत्तर होगा अवतल। प्रश्न 27, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। हमारा सही उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है यानी कि पहले खाली स्थान में धनात्मक और दूसरे में आ जाएगा ऋणात्मक। प्रश्न 29, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। प्रश्न 30, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। तो इसके साथ ही हमारा आकलन यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।